औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ नींबू का खट्टा मीठा अचार। इसके लिए मैंने नींबू लिए हैं तकरीबन 1 पाव। नींबू को हमने पानी से अच्छी तरह धो लिया है और ड्राई कर लिया है। नींबू को हम कट लगाएंगे, ऐसे दरमियान में से कट लगाएंगे, इस साइड से हमें कट नहीं लगाना। हम यहाँ से इसमें कट लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको कट लगा लिया है। ये तमाम नींबू पर हमने कट लगा लिया है। इसके अंदर हम मसाले की फिलिंग करेंगे, इसलिए हमने कट लगाया है। अब इसमें 1 चम्मच खाने का नमक डाल दिया है, जो आम रेगुलर हमारे घर में यूज़ होता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर मैं इसे 1 से 2 दिन के लिए किसी छन्नी से ढककर रख दूँगी, ताकि इसका छिलका गल जाए। क्योंकि इस रेसिपी में शक्कर का इस्तेमाल है। शक्कर में जाने के बाद इसका छिलका मुश्किल से गलेगा, इसलिए मैं पहले से थोड़ा सा नमक लगा के इसे छोड़ देती हूँ। अब इसका मसाला तैयार करने के लिए 1 प्याली ली है शक्कर। आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। काली मिर्ची 1 खाने का चम्मच साबुत, अगर पिसी हुई ले रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच लें, इसे कूट लिया है हमने। अजवाइन ली है 1 चाय का चम्मच, इसको भी छान के हमने कूट लिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, इसे भी साफ़ करके हमने कूट लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, काला नमक खाने का चम्मच भर के, रेगुलर नमक जो आम खानों में हमारे इस्तेमाल होता है 1 चाय का चम्मच। अब एक बाउल में हम शक्कर डाल देते हैं। अब इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया, अजवाइन, कुटी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, काला नमक, लाहौरी नमक। अब तमाम मसाले डालने के बाद हम 1 चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब जिन नींबुओं को हमने कट लगा के नमक लगा के रख दिया था, अब इसके अंदर हम इस मसाले से फिलिंग करते हैं। आप इसे हाथ में लेके आराम से इसमें फिलिंग करें। इस तरह से तमाम नींबुओं में हम सारा मसाला डाल देंगे। देखिए तमाम नींबुओं के अंदर ये मसाला हमने भर दिया है ये, और कुछ मसाला अभी बचा है। जब हम इसे जार में डालेंगे तो उस मसाले को भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब एक कांच का मैंने जार लिया है, जिसे मैंने स्टरलाइज़ कर लिया है। स्टरलाइज़ करने के बाद इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है, और ये तमाम नींबू इस जार में रख देते हैं। और साथ साथ बचा हुआ जो मसाला ये भी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। अब जो थोड़ा बचा है वो ऊपर से डाल देते हैं मसाला। अभी देखिए ऊपर तक फुल हुआ है बिल्कुल जार, लेकिन जैसे ही ये शुगर मेल्ट होगी तो ये नीचे हो जाएगा। अब इसको मैं किचन कैबिनेट में 10 से 15 दिन के लिए मैंने रख दिया। देखें 15 दिन बाद निकाला है। एक तो ये नीचे हो गया है क्योंकि ये मेल्ट हुई शुगर और नींबू का भी थोड़ा जूस निकला, और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसे हम खोल के चेक करते हैं कि कैसा अचार बना। वाह, मज़ेदार, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। चम्मच की मदद से अब निकालते हैं हम। अब हम निकाल के इसे चेक करेंगे।
बहुत मज़ेदार अचार बना है। इसका छिलका अभी थोड़ा सा और गलेगा, इसको आप रख दें 6 महीने के लिए, साल के लिए, अचार ख़राब नहीं होता। और ये बिल्कुल जब तैयार हो जाएगा तो इस लेमन का जो छिलका है इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाता है। अगर आपको ये नींबू का खट्टे मीठे अचार की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।